विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम राशियों की तुलना धोरण 7 में, कौन सा है, धोरण 7 में राशियों की तुलना, जो कि सेकंड सेमेस्टर में है। किसमें है? सेकंड सेमेस्टर में हम राशियों की तुलना के बारे में बताने चल रहे हैं। ध्यान से सुने और अपने ज्ञान को और वर्धन करें। ओके मित्रों, अब हम चलते हैं। कभी भी राशि जो होती है, दो होते हैं। राशि कितने होते हैं? दो। दो व्यक्ति होती है, दो वस्तु होती है, दो स्थान होते हैं, दो समय होते हैं। ठीक है। जो दो व्यक्ति वस्तु स्थान समय में जो तुलना करते हैं, उसको राशियों का तुलना करते हैं, कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, क्या है इसका नाम, समझ लो क्या है, हीना। इसका क्या नाम है? हीना। और इसका क्या नाम है? आमिर। ठीक है मित्रों, इसका क्या नाम है? हीना। इसका क्या नाम है? आमिर। हीना और आमिर दो व्यक्ति हो गए। ओके मित्रों, दो व्यक्तियों का तुलना हम कैसे करेंगे? अब इसका हीना की लंबाई कितना है? 150 मीटर और आमिर की लंबाई 75 है। अब हमको ये मालूम हो गया हीना और आमिर की लंबाई कितना अनुपात है? 150 अनुपात 75। ओके मित्रों, अब 175, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक प्रकार से ऐसा लिखा और दूसरे प्रकार से 75/150। अब इसको सरल कर लेते हैं। 75 एक का नाम 75, 75 दूना दोनों का अनुपात में कितना अंतर है? 1:2 का। कितना आएगा? 1:2 का। अब 1 अनुपात किसका आया? आमिर का। आमिर का लंबाई कितना है? आमिर का 1 अनुपात में है। अगर आमिर 1 फुट लंबा है तो हीना कितना हो जाएगी? हीना 2 फीट। अगर आमिर 1 फीट लंबा है, 1 फीट लंबा है तो हीना 2 फीट हो जाएगी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने राशियों की तुलना कर सकते हैं। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2, मतलब 2 फुट हीना की लंबाई है तो 1 फुट आमिर की लंबाई है। उम्मीद है मित्रों आपको यह समझ में आया होगा। ओके मित्रों, अब हम आगे देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक चीता 150 किमी, एक चीता 150 किमी की चाल से चलता है और दूसरा दूसरा कितने चाल से? 20 किमी की चाल से चलता है। पहले कितने चाल से चलता है? 150। और दूसरा कितने चाल चलता है? 20 किमी। अब राशियों में हम क्या कर सकते हैं? 20/150। ओके मित्रों, अब इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेंगे, 2/15 आ जाएगा। 2/15 आ जाएगा। ओके मित्रों, अब ये अगर ये जो है आदमी 2 किमी चल रहा है तो चीता कितने चाल से चल रहा है? 15 किमी की चाल से चल रहा है। अब इसका अनुपात हो जाएगा 2:15। ओके मित्रों, अब इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे 3 किमी 300 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 किमी का 300 मीटर। अब कभी भी हम अनुपात तभी समान ज्ञात कर सकते हैं जब हमारी राशियों का मान बराबर हो। 1 किमी बराबर कितने को होता है? 1 किमी बराबर 1 किमी बराबर कितने को होता है? 1000 मीटर के। 1000 मीटर के। तो 3 किमी बराबर कितना हो जाएगा? 3 किमी बराबर 3000 मीटर के। अब 3000 मीटर हो गया तो अगला कितना मीटर है? 300 मीटर। 3000 मीटर बराबर 300 मीटर के। अब हम इसको अनुपात में ज्ञात करेंगे। अनुपात बराबर हो जाएगा
300/3000, 3000, 2 जीरो दे जीरो से उड़ा दिए। अब आ जाएगा 3/30। अब 3 × 3, 3 × 30, 1/10। अच्छा, एक प्रश्न यह उठता होगा कि इसको 3000 क्यों नीचे लिखे, 300 नीचे लिख देते। नहीं, जो हमारी सबसे ज्यादा दूरी होगी वही हमारा क्या होगा, संपूर्ण दूरी। ओके मित्रों, जैसे 3 किमी है और ये 300 मीटर है, तो 3 किमी हम कभी भी चलेंगे 300 हमारा संपूर्ण हो जाएगा। 3000 किमी से, 3000 मीटर से 300 मीटर हम तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या आया कि इसका अनुपात कितना है, अगर 1 मीटर चल रहा है तो 10 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर चल रहा है तो दूसरा कितना, 10 मीटर बराबर का अनुपात हो जाएगा। 1:10 का अनुपात हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया मित्रों? इस प्रकार से हमने यह राशियों का तुलना देखा। अब आगे देख लेते हैं, 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपया होता है। अगला क्वेश्चन है, 6 कटोरियों का मूल्य 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपया होता है। ठीक है मित्रों, जब 6 कटोरी का मूल्य 90 रुपया होगा तब हम एक कटोरी का मूल्य निकालेंगे। एक कटोरी का मूल्य के लिए क्या करना होगा, 90/6 कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एक कटोरी का मूल्य है। ये क्या है, एक कटोरी का, एक कटोरी का मूल्य है। कितने का है, एक कटोरी का मूल्य है। अब हम 10 कटोरी का मूल्य निकालेंगे, तो 10 कटोरी का मूल्य निकालेंगे, 10 कटोरी का मूल्य, अगर हमको 10 कटोरी का मूल्य निकालना हुआ, 90/6 गुणे 10। ओके मित्रों, अब हम कितना लिख लेंगे, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 3×1 = 3 और 3×3 = 9, 30 आ गया, 30×5 = 150। कितना आ गया, 10 कटोरी का मूल्य कितना आ जाएगा, 150 रुपया। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने कटोरियों का मूल्य समझा। अगर अनुपात में देखा जाए तो इस प्रकार से हमने इसका निकाला, अनुपात में कटोरियों का मूल्य। ओके मित्रों, इस प्रकार से हम राशियों का तुलना करते हैं। कभी भी बताया था, जैसे एक भिन्न ले लेते हैं, 1/5। 5 क्या बताता है, हमारा संपूर्णता को। ओके मित्रों, अब 1:5 इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1:5। कितना लिख सकते हैं, 1:5, यानी कि 5 भाग में 1 भाग किसी को दिया गया, बराबर। अब इसीलिए इसको हम बटे में लिख लेते हैं। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमको यह समझ में आया कि यह अनुपात कैसे हम राशियों को तुलना करते हैं। राशियों की तुलना, जैसे 3 किमी का 300 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब हमारा दो मात्रक होगा, सभी दोनों को हमको एक मात्रक करके इस प्रकार से हमको राशियों का तुलना करके अनुपात निकालना होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट का हम बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।